श्री सुख सागर गीता बढ़ते क्रम में द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय। यहाँ राजा परीक्षित कहा, यानी भगवान आप वेदाताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया? एक तो अचिन्त्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं हैं, ही लोगों का परम मंगल करने वाली है। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसे उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जल का गंधरापन मिटा देती है, जैसे शरद ऋतु जल का गंधरापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त कलेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं? आपने बतलाया है कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ।